This lecture we will talk about infiltration indices. In last lecture we have seen about Horton's equation of infiltration, which is denoted by Fp is equals to Fc plus F naught minus Fc e to the power minus kst. From this we can see that infiltration capacity decreases exponentially with time. क्लियर है, यानी कि हमें ये पता है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी टाइम के हिसाब से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। लेकिन जब बात आती है रन ऑफ या तो फ्लड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें एक कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड उस कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस। ठीक है, तो द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स एंड टू टाइप्स ऑफ इंडिसेस आर कॉमन इन यूज, दैट इज फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स। यानी कि अब टाइम के हिसाब से ये इन्फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है। यानी कि अब चाहे पहले 10 मिनट में देखें चाहे नेक्स्ट 10 मिनट में देखें, तो इस इन्फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू हॉर्टन्स ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, यानी कि पहले 10 मिनट में ज़्यादा होगी, फिर कम होती जाएगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे हमें अलग अलग टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, फिर रन ऑफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब जब हमने कांस्टेंट मान लिया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस हमें ये करना पड़ेगा कि अब जो इंटेंसिटी रेनफॉल की इस रेट से ज़्यादा है वही रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगी, वरना कोई भी रन ऑफ डेवलप नहीं होगा। ये हम जानते थे। जैसे अगर हम देखें कि अगर ये ग्राउंड सरफेस है और इस पर बारिश हो रही है 5 mm पर आवर से, और ये जो सॉइल है ये कांस्टेंट रेट से वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स कह रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए, जेड है उसको डिनोट कर रहे हैं, वो कर सकती है 3 mm पर आवर से। तो यानी कि अब किस रेट से पानी अंदर जाएगा, 3 mm पर आवर से। लेकिन गिर कितनी रेट से रहा है, 5 mm पर आवर से। यानी कि कुछ इस रेट से एक्सेस में भी बारिश हो रही है, तो यानी कि रन ऑफ जनरेट होगा, यानी कि रन ऑफ जनरेट होगा। लेकिन अगर हम बात करें अब बारिश हो रही है 2 mm पर आवर से, लेकिन ये एब्जॉर्ब कितने रेट से कर सकता है, 3 mm पर आवर से। तो अब जितनी बारिश गिर रही है पूरी बारिश इन्फिल्ट्रेट कर जा रही है, क्योंकि अब वो कितने से एब्जॉर्ब करेगा, 2 mm पर आवर से। तो अब कोई भी रन ऑफ क्रिएट नहीं होगा, नो रन ऑफ। क्लियर है, तो हमने एक कांस्टेंट मान लिया, ये टाइम के हिसाब से डिक्रीज नहीं कर रहा है। यानी कि अब अगर हम हॉर्टन्स इक्वेशन से देखते तो हम पर्टिकुलर टाइम पे कुछ होती इन्फिल्ट्रेशन वैल्यू, फिर दूसरे टाइम पे कुछ होती, तो फिर हमको देखना पड़ता कि इंटेंसिटी उस रेट से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो रन ऑफ होगा, नहीं है तो रन ऑफ नहीं होगा। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि अब हमें इन्फिल्ट्रेशन रेट नहीं निकालना, अब हम वो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें ये पता चल गया अगर इस रेट से ज़्यादा रेट से इंटेंसिटी होगी बारिश की तो रन ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम उस कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन को हम इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स। फाई इंडेक्स अब हम देखते हैं। फाई इंडेक्स इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम। The phi index is derived from rainfall hyetograph with the knowledge of resulting runoff volume. क्लियर है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास रेनफॉल हाइटोग्राफ है। रेनफॉल हाइटोग्राफ क्या होता है, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का बार ग्राफ। ठीक है, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का बार ग्राफ होता है हाइटोग्राफ। तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमने फाई इंडेक्स को क्या डिफाइन किया, फाई इंडेक्स इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि अगर हमें इसको हाइटोग्राफ से समझना हो तो फाई इंडेक्स एक एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। ठीक है, एक एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है जिसके ऊपर जो भी रन ऑफ होगा, इसके ऊपर यही जो भी रेनफॉल होगा यही रेनफॉल है, वो सारा क्या होगा, दैट विल बी रन ऑफ। क्लियर है, यानी कि द एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम। तो बात तो वही हो गई ना कि अगर हम बात कर रहे हैं फाई इंडेक्स क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है। यानी कि अगर आई फाई से ज़्यादा होगी तो किस रेट से पानी अंदर जाएगा, फाई से ज़्यादा जाएगा। तो आई माइनस फाई क्या होगा, आई माइनस फाई किस में कंट्रीब्यूट करेगा, रन ऑफ में। तो अगर इस पे देखें तो ये टोटल आई था, ये क्या था, फाई था, तो आई माइनस फाई क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, आई माइनस फाई ये हुआ, तो ये क्या था, रन ऑफ था।
तो वही बात हो गई। तो इट इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है? तो हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल हाइटोग्राफ। क्लियर? तो फाई इंडेक्स क्या है? इट इज द एवरेज rainfall above which the rainfall volume is equal to runoff volume, or we can say that it is the constant rate of infiltration. It is the constant rate of infiltration. clear है? अगर इंटेंसिटी 5 से कम होगी तो पूरी बारिश then there will be no runoff, क्योंकि पूरी बारिश क्या हो जाएगी? इन्फिल्ट्रेट कर जाएगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी 5 से ज्यादा है then I minus 5 will be the runoff and I minus 5 will be the runoff. क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया फाई के बारे में। तो फाई क्या होता है? फाई इंडेक्स इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम। द फाई इंडेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम रेनफॉल हाइटोग्राफ विद द नॉलेज ऑफ रिजल्टिंग रन ऑफ वॉल्यूम। अब याद रखिएगा, द इनिशियल लॉस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन्फिल्ट्रेशन। फाई इंडेक्स में जो इनिशियल लॉस होता है उसको भी हम इन्फिल्ट्रेशन मान लेते हैं, लेकिन इनिशियल लॉस क्या था? आपका इंटरसेप्शन था और डिप्रेशन स्टोरेज था। बेसिकली दीज आर इवेपोरेशन, दीज आर नॉट इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन हम इनिशियल लॉस को भी इन्फिल्ट्रेशन में काउंट कर लेते हैं जब हम फाई इंडेक्स निकालते हैं। तो क्लियर है? if I is less than 5, the infiltration rate is equal to rainfall intensity, then there will be no runoff. And if the rainfall intensity I is greater than 5, then the difference between the rainfall and phi index during interval of time represent the runoff volume. क्लियर है? यानी कि हमने ये देखा था, ये थी पूरी इंटेंसिटी और इसका डिफरेंस था ये, तो ये क्या था? रन ऑफ। तो वही बात होगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एक्सेस ऑफ दिस इंडेक्स इज नोन एज रेनफॉल एक्सेस और इफेक्टिव रेनफॉल। अब द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन एक्सेस ऑफ दिस इंडेक्स, एक्सेस में मतलब क्या है? यही है, यही हो रही है एक्सेस बारिश, तो इसी को हम कहते हैं एक्सेस रेनफॉल। दिस इज कॉल्ड एक्सेस रेनफॉल, शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड एक्सेस रेनफॉल, और इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव रेनफॉल भी। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल की ऐसी इंटेंसिटी जो 5 से ज्यादा होगी, दैट विल बी इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव इसलिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रन ऑफ क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर इंटेंसिटी 5 से कम होगी तो कोई रन ऑफ नहीं क्रिएट होगा, लेकिन अगर इंटेंसिटी 5 से ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा होगी दैट विल बी इफेक्टिव, क्योंकि यही आपकी रन ऑफ क्रिएट कर रही है, यही आपकी क्या कर रही है? रन ऑफ क्रिएट कर रही है। अब ये जो इफेक्टिव रेनफॉल का जो पोर्शन है, अगर इसको हम हाइटोग्राफ से हटा दें और उसका एक नया हाइटोग्राफ बनाएं, ठीक है, उसका अगर हम एक नया हाइटोग्राफ बनाएं, क्लियर है? नया हाइटोग्राफ बनाएंगे तो ये पोर्शन तो रहेगा नहीं, पोर्शन खाली, फिर आपका ये पोर्शन आ जाएगा। तो ये जो हाइटोग्राफ बन रहा है, दिट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ। तो द रेनफॉल, the amount of rainfall in excess of this index is known as rainfall excess or effective rainfall. Now we will study about procedure of finding out phi index, कि हम कैसे फाइंड इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं, इसका प्रोसीजर हम देखते हैं। सपोज कंसिडर अ रेनफॉल हाइटोग्राफ। हमारे पास एक रेनफॉल हाइटोग्राफ है जिसका ड्यूरेशन है डी आवर्स ड्यूरेशन है। रेनफॉल हाइटोग्राफ गिवन है जिसमें n नंबर ऑफ पल्सेज हैं। पल्स इसको कह रहे हैं हम, दीज बिल्डिंग्स आर नोन एज पल्सेज, n पल्सेस है। अब याद रखिएगा कि ये जो रेनफॉल हाइटोग्राफ में ये बेसिकली ये क्या है? ये टाइम ड्यूरेशन है। और अगर यूनिफॉर्म टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि ये सब सेम है, अगर यूनिफॉर्म टाइम ड्यूरेशन है और n पल्सेस हैं और हर ड्यूरेशन डेल्टा टी का है, तो कैपिटल डी विल बी इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा टी। कैपिटल डी विल बी इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा टी। अब अगर हम बात करें, लेट आई बी द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन ith पल्स, यानी कि कोई ith पल्स है उसमें रेनफॉल इंटेंसिटी है आई, यानी कि हम यही कंसिडर कर ले रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी है आई। और आर डी बी द टोटल डायरेक्ट रन ऑफ, यानी कि जो सरफेस रन ऑफ हो रहा है दैट इज आर डी। ठीक है, दैट इज आर डी, यानी कि सरफेस से जो बह रहा है पानी वो क्या है? आर डी है। देन द टोटल रेनफॉल क्या होगी? टोटल रेनफॉल कैसे निकालेंगे हम? ये इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम कर दें, ये इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम, ये इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बेसिकली हम इन सब का एरिया निकाल दें तो वो टोटल रेनफॉल होगा। बेसिकली इन सब का एरिया निकाल दें, दैट विल बी टोटल रेनफॉल। तो हम टोटल रेनफॉल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर इसकी इंटेंसिटी आई है और इसका एरिया है आई इंटू डेल्टा टी, तो इसी तरह सबका एरिया हो जाएगा। तो समेशन 1 इज इक्वल टू n आई इंटू डेल्टा टी, ये कैपिटल पी हो जाएगा।
इफ फाई इज द फाई इंडेक्स देन पी माइनस फाई इंटू टी इज इक्वल टू आर डी। पी क्या है? रेनफॉल है। फाई क्या है? फाई इंडेक्स है। टी क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल। आर डी क्या है? रन ऑफ। अब इसको समझिएगा, कहने का मतलब है पी आपकी टोटल रेनफॉल है और आर डी आपका सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम है। ठीक है, सरफेस रन ऑफ है, क्लियर है। और कहने का मतलब है टी ड्यूरेशन में फाई से आपका इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वाटर, तो प्रिसिपिटेशन का इतना पोर्शन तो इन्फिल्ट्रेट कर गया, तो इतना पोर्शन तो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो रन ऑफ क्या हो जाएगा? रन ऑफ हो जाएगा P माइनस फाइव इंटू टी इज इक्वल टू आर डी। तो ये लिखा गया है P माइनस फाइव टी इंटू P माइनस फाइव टी इज इक्वल टू आर डी, वे टी इज द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस, क्योंकि वही इंटेंसिटी बारिश में रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगी जो कि फाइव इंडेक्स से ज्यादा होगी। फाइव इंडेक्स से कम वाली बारिश रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो टी इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमारे पास रेनफॉल हाइटोग्राफ प्रेजेंट है, इफ रेनफॉल हाइटोग्राफ एंड टोटल रन ऑफ डेप्थ आर गिवन, द फाई इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय ट्रायल एरर प्रोसीजर्स एज गिवन बिलो। अगर हमें रन ऑफ डेप्थ गिवन है, कितना रन ऑफ हो रहा है, और हमें रेनफॉल हाइटोग्राफ गिवन है, तो हम कैसे फाई इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे अब ये देखते हैं। तो इसका प्रोसीजर है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो स्टेप वन क्या है? एज्यूम आउट ऑफ n पल्सेस m नंबर ऑफ पल्सेस हैव रेनफॉल एक्सेस। ठीक है, नोट m इज लेस देन इक्वल्स टू n। सेलेक्ट m नंबर ऑफ पल्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी II। कहने का मतलब है ये n पल्सेस गिवन है, इसमें से m पल्सेस चूज कर लीजिए। ठीक है, एक रैंडम वैल्यू मान लीजिए m, जिसकी रेनफॉल एक्सेस है। आप एज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है ये एजम्पशन आपका गलत हो और सही भी हो सकता है। आपने क्या किया, इन n नंबर ऑफ पल्सेस में m नंबर ऑफ पल्सेस में मान लिया कि रेनफॉल एक्सेस है, यानी कि रन ऑफ क्रिएट हो रहा है, क्लियर है। और उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, और m की वैल्यू जो होनी चाहिए वो n के बराबर या तो उससे कम होगी। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई दैट सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, आर डी इज इक्वल्स टू समेशन वन, आर डी इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to m आई माइनस फाई इंटू डेल्टा टी। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। फाई की एक ऐसी वैल्यू निकाल लीजिए। आर डी पता है, हर टाइम इंटरवल की इंटेंसिटी पता है, फाई नहीं पता, डेल्टा टी भी पता है क्योंकि यूनिफॉर्म ड्यूरेशन है। स्टेप 3 में क्या करेंगे? यूजिंग द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ स्टेप 2 फाइंड द नंबर ऑफ पल्सेस एमसी विच गिव रेनफॉल एक्सेस। अब यानी कि हम एमसी अपनी तरफ से निकालेंगे जो कि रेनफॉल एक्सेस दे रहा हो, और एमसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पल्सेस विथ आई इंटेंसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यानी कि हमने 5 पता चल गया। अब देखेंगे कि कौन सी इंटेंसिटी 5 से ज्यादा है, किस किस पल्स की इंटेंसिटी 5 से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी? एमसी हो जाएगी। और अगर ये जो हमने एज्यूम किया था m, अब स्टेप 4 में देखेंगे, अगर जो हमने एज्यूम किया था m अगर वो mc के बराबर आ रहा है तो यानी कि फाइट सही है जो हमने स्टेप 2 में निकाला था, और अगर नहीं आ रहा है तो हम फिर स्टेप 1 से रिपीट करेंगे। मेरी बात फिर से सुनिए, n पल्सेस गिवन थी, m पल्सेस हमने मान लिया कि इसमें रेनफॉल एक्सेस है। ठीक है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको एक और क्लियर होगा। तो हमने n पल्सेस थी, हमने m पल्सेस चूज कर लिया जिसमें रेनफॉल एक्सेस था। अब उन m पल्सेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, इंटेंसिटीज को, क्लियर है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई दैट सेटिस्फाई द रिलेशन, यानी कि आर डी पता है, अब यहां से फाई निकाल लीजिए इस रिलेशन की मदद से, समेशन आई इज इक्वल टू 1 m इस आई माइनस फाई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा की है, डेल्टा टी क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल। अब यूजिंग द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ स्टेप 2, यानी कि इस जो हमने स्टेप 2 से फाई निकाला है, फाइंड द नंबर ऑफ पल्सेस एमसी विच गिव्स रेनफॉल एक्सेस। अब आप क्या देखेंगे, आपने जो रेनफॉल हाइटोग्राफ था, अब रेनफॉल हाइटोग्राफ में अलग अलग इंटेंसिटीज थी, अलग अलग इंटेंसिटीज थी। अब वो इंटेंसिटी आप देखेंगे इसमें जिसकी वैल्यू 5 से ज्यादा होगी। ठीक है, 5 से ज्यादा होगी, यानी कि उन पल्सेस को देखेंगे जिनकी इंटेंसिटी 5 से ज्यादा होगी। अगर मान लेते हैं वो आ गई mc, ठीक है, अगर mc जो आई वो m के बराबर है तो जो हमने फाई निकाला था स्टेप 2 में वो सही है। नहीं आई तो स्टेप 1 से फिर से आप शुरुआत करेंगे। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं फाई इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल हाइटोग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, फिर उसका डब्ल्यू इंडेक्स देखेंगे, फिर आपका इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा।